मुझे नहीं पता कि अभी किसके पास कितना टाइम बचा हुआ है। साल भर आपने क्या किया है और अभी आप कितने पानी में हो आपको अच्छे से पता है। साल भर आपने जो भी किया हो या फिर ये कहें कि आपने कुछ किया ही ना हो, सबको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। जब ईयर स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि अभी तो साल भर पड़ा है, फिर कहते हैं 8-9 महीने बचे, अभी तो 5 महीने हो रहे, अभी तो 3 महीने और बचे हैं, फिर हम कहते हैं कि यार 1 ही महीना रह गया, चलो कोई ना अभी 1 महीना तो है, फिर 10 दिन रह जाएंगे, फिर 2 दिन रह जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब अगले ही दिन आपकी एग्जाम होगी। और ये एक नेवर एंडिंग लूप है जो स्कूल टाइम में भी और स्कूल के बाद लाइफ के हर क्षेत्र में आप ऐसा ही करोगे। खैर अब जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन अभी अगर आपके पास में टाइम बचा हुआ है तो उन बचे हुए दिनों में अपना 100% दो। क्योंकि मैंने अपने टाइम पर एक बात ऑब्जर्व की थी कि एग्जाम में अगर 10 दिन भी बचे हैं तो उन 10 दिनों में और एग्जाम के बीच हर पेपर में लगभग कुछ न कुछ हॉलीडेज होते हैं। तो अगर कोई मन लगाकर उन दिनों में भी अच्छे से पढ़ ले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते वो अपना मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में अपना 100% दे। अगर आप लकी हो तो शायद आपके एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम बचा होगा और कईयों की एग्जाम चल भी रही होगी। तो अगर आपके पास में टाइम है तो जो टाइम बचा हुआ है उसको भगवान श्री राम जी की तरह बिताओ। क्या मतलब है कि श्री राम जी की तरह बिताओ? जिस तरह श्री राम ने 14 साल का वनवास किया था उसी तरीके से आपको बचे हुए दिनों में उन्हीं की तरह जिंदगी जीनी होगी। उन्होंने राजपाट, ऐश्वर्याम की जिंदगी, शाही खाना, कंफर्ट सब छोड़ दिया था। आप भी छोड़ दो, बस कुछ दिनों की बात है। अपना कंफर्ट जोन, ज्यादा नींद, गपशप, सोशल मीडिया, मजे मारना, जंक फूड, इन सबको कुछ दिनों के लिए ना कह दो। अपने दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, 1 घंटे कम सो। अगर 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, 7 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सो। 6 घंटे सोने के 2 घंटे नहाने धोने के बचे हैं 16 घंटे। मैं मानता हूं कि लगातार कोई भी 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, हम 3 घंटे रेस्ट के निकाल देते हैं, बचे हैं 13 घंटे। 13 घंटे भी छोड़ो, 3 घंटे आप कुछ भी अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, बचे हैं 10 घंटे। बहुत होते हैं 10 घंटे। अगर आप पूरे फोकस के साथ में 10 घंटे भी मन लगाकर पढ़ते हो ना तो बहुत है आपके लिए। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या ही करेंगे पढ़कर। सब बहाने हैं, तुम सोचो तो सही, टाइम ही टाइम है। जितना भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम है उतना अगर बुक रीडिंग टाइम या फिर स्टडी टाइम हो जाए तो तुम फोड़ करके रख सकते हो। मेरा मोटिवेशन आपको एक किक देगा, आपसे स्टार्ट करवाएगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपसे कंटिन्यू करवाएगा। आने वाले कुछ दिन आपके माइंड पर बहुत बहुत एफर्ट पड़ेगा और उस एफर्ट को सहन करने के लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। बार बार बुक को बंद करने का मन करेगा, फोन को हाथ लगाने का मन करेगा कुछ न कुछ ऐसा करने का जिससे माइंड को मजा आए। उस मजे को इग्नोर करने के लिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए भी आपको जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होगा। अगर उस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए तो जीत आपकी होगी। आने वाले कुछ टाइम में इस चैनल पर लगातार स्टडी टिप्स एंड स्टडी मोटिवेशनल वीडियोस आते रहेंगे जो कि एग्जाम टाइम में आप सभी की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उन्हें मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नासु क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको 3 टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर, मिसिंग नंबर और ब्लड रिलेशन। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे, टारगेट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देखिए आपका सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से लिखें। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से लिखना है इसे। तो आप ये देखेंगे कि ये आपके 5 शब्द लिखे हुए हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा। देखो यहाँ पर टी है, सबसे पहले यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। तो सीक्वेंस में कैसे लगाएं, क्योंकि सब में टी है तो टी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो टी से टी कैंसिल करें। पहले जहाँ भी टी है सब कैंसिल करें क्योंकि टी सब में दे रखा है। अब यहाँ पर सेकंड जो लेटर बचा आप इस पर लिखेंगे। ये आपका आता है 5 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, आर 18 और ये होगा आपका 18 और ई हो गया 5। देखिए 18 18 और 5 है, तो छोटी संख्या कौन सी है इसमें, ये 2 है, 5 5 वाली ने उठा लें। तो अब इन दोनों को उठाएंगे तो ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ भी है, क्योंकि दोनों में ई कॉमन है तो ई से नहीं देख सकते कौन सा शब्द पहले आएगा। तो यहाँ पर आप एम देखें, ई से ई कैंसिल हो गया तो एम देखेंगे। एम आता है आपका 13 पर और यहाँ पर एन आता है 14 पर। तो आप ये देखेंगे कौन सा संख्या छोटी है। संख्या आपकी ये छोटी है क्योंकि ये 13 पर है और वो क्या है 14 पर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आएगा 1 नंबर, ये वाला शब्द आपका पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका 5 नंबर। अब आप 18 18 वाले में देखेंगे कि आर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
अब देखेंगे ये ए है, ए आता है 1 नंबर पर, ये ए आता है 1 नंबर पर, और ये ओ आता है 15 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर। अब देखेंगे कि ये एक और एक दो जगह आ गई, और ये आपके क्या है 15 से छोटे हैं। तो अब इनमें देखेंगे दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा पहले आएगा। तो आप देखेंगे इसमें कि आर ए आई एन, आर ए आई एन 3 कॉमन है इसमें, ए आई एन कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखेंगे ई कितने पर आता है 5 पर, और आई आता है 9 पर। तो इसमें इन दोनों में पहले कौन आएगा कम नंबर वाला, तो 2 आएगा, फिर आएगा आपका 3, बचा क्या है आपका ये वाला 4। ये इसका सीक्वेंस हो गया, क्रम बन गया आपका। तो ये है आपका 15,234, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब आप इसको देखें, ऐसे इसमें देखेंगे कि इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है। इसमें कॉमन देखें क्या आ रहा है, ए है यहाँ, ए है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, सब में ए है, तो ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ से क्रम में नहीं लगा सकते क्योंकि सभी में ए क्या है कॉमन है। अब यहाँ देखेंगे एल आता है 12 पर, एल 12 पर, और ये फिर एम आता है 13 पर, एन 14 पर आता है, और ये एल आता है 12 पर। तो 13, 14, 12 में 12 संख्या छोटी है, तो 12, 12 वाले को देखेंगे पहले, इसको और इसको और इसको देखेंगे आप। इसमें देखें कि एल यहाँ भी है, एल यहाँ है, एल यहाँ भी है, तो एल से एल कैंसिल करें, ये एल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखें ई आता है 5 पर, फिर अगला नंबर ये 9, फिर इसमें आता है आपका ये पी आता है आपका 16 पर। इसमें छोटी संख्या कौन सी है, ये है आपकी 1, उसके बाद है 9, 9 का मतलब ये 2, 5 आ रहा है ये, फिर ये 9 पर आ रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर आएगा पहले, ये वाला टोटल लेटर, ये टोटल आएगा, फिर आप इसको लिख देंगे 5 को। अब क्या रहेगा, अब इन दोनों में देखेंगे आप, अब देखेंगे इन दोनों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है 13 पर और ये आ रहा है 14 पर। तो पहले क्या आएगा 13 वाला, तो ये आएगा 3, फिर आएगा 14 वाला, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो जहाँ भी ये नंबर लिखे वो ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द है, इनमें से तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे नंबर पर 5 आएगा, चौथे नंबर पर आपका 3 आएगा, पहले नंबर पर आपका ये वाला आएगा। ऐसे आप इसको देखेंगे, इसमें इसको लगाना है आपको क्रम से शब्दकोश के अनुसार कि पी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप करेंगे आर भी है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, ऐसा नहीं है क्योंकि आर यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर आर नहीं है, पी के बाद आर नहीं है, तो पी कॉमन है, पी सब में कॉमन है, तो पी से आप क्रम से नहीं लगा सकते। पी के अनुसार देखेंगे तो सब 1 नंबर पर ही आ रहे हैं। तो आर देखें, आर आता है आपका 18 पर, एल आता है 12 पर, और फिर आर 18 पर, 18, और ये आ गया आई आ गया आपका 9। तो सबसे छोटी संख्या आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये 12 है, 18, 18, ये दिखाई दे रहा है 9। तो इसका मतलब है 5 नंबर पहले आएगा। फिर आपका और कहाँ दिखाई दे रहा है 12 नंबर और कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये 9 के तुरंत बाद बड़ा नंबर 12 वाला है ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर आएगा। अब आप 18, 18 वाले भी देखेंगे, ये 18 वाला है, ये 18 है, ये 18 है। इसमें देखेंगे देखिए आर आपका एक कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है, यहाँ भी आर कॉमन है। अब देखेंगे ए आता है आपका 1 नंबर पर, और फिर ई आता है आपका 5 नंबर पर, और ये ई आता है आपका 5 नंबर पर। तो इसका मतलब ये आपका पहले आएगा 3, एक आएगा, ये आपका 1 नंबर पर क्योंकि ये 1 पर आ रहा है। अब आप देखेंगे 5, 5 वाले 2 हैं, तो यहाँ से ई से ई कैंसिल करेंगे आप। अब नंबर रखेंगे, बाई आता है आपका 25 पर, और डी आता है आपका 4 पर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ये 4 वाला आएगा
क्योंकि ये छोटा है और 22 का मतलब 25 है, तो ये बड़ा नंबर है, तो फिर आएगा 4, फिर आएगा आपका 3। तो ये है आपका, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इनको क्रम में लगाना है आपको। देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, सब में कॉमन एफ है। तो इसका मतलब आप इसको सीक्वेंस में ऐसे नहीं लगा सकते, एफ से एफ कैंसिल करें, एफ से एफ कैंसिल करें, हो गया। अब ये देखिए आई कितने पर आता है, 9 नंबर पर आता है, आर आता है 18 पर, आई 9 पर आता है, और ए आता है 1 पर, और आपका एल आता है 12 पर। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले 1 नंबर ये दे रखा है, तो इसका मतलब 4 नंबर आएगा, 4 नंबर जो शब्द है आपका वो आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कॉमन देखिए 9, 1 के बाद बड़ी संख्या 9 है, उसके बाद बड़ी संख्या 12 है, उसके बाद बड़ी संख्या क्या है इसमें 18 है। तो 9 वाले कितने नंबर, कितने शब्द हैं, एक ही है और एक ही। अब इसमें सीक्वेंस देखें, इन दोनों में देखेंगे। अब देखिए आई दोनों में है, कैंसिल करें, आर 18 पर आता है और एस आता है आपका 19 पर। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या आएगा, 18 वाला 19 वाला, पहला आएगा 18 वाला, तो इसका मतलब 1, फिर आएगा 19 वाला मतलब 3, ये हो गया। अब इसके बाद 9 के बाद 12 नंबर वाला कोई और नहीं है, एक ही है, तो इसका मतलब 5 आएगा। फिर बचा आपका ये 2 नंबर, ये आपको यहाँ देखना है, ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 41 352, ये है आपका। ऐसे ही आप अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, डी डी सब में दिखाई दे रहा है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसा नहीं है एक ही कॉमन दिखाई दे, आपको डबल डबल भी दिखाई दे तो डबल डबल कैंसिल कर दो। डबल डबल संख्या, जब डबल डबल लेटर आपके सब में कॉमन हो तो डबल डबल ही आपको कैंसिल करने हैं। अब आप देखिए ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है, आर 18 ई 5, और ये हो जाएगा ओ आएगा आपका 15 पर आता है। सबसे छोटी संख्या इसमें है 5, और 5 है 2, 2 जगह है 5 5, इसका मतलब ये सब और ये सब, इन दोनों शब्दों को आप पहले बैलेंस करेंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यह देखिए एन आता है आपका 14 पर, और आर एस एस आता है आपका 19 पर। तो ये 14 पर आता है, ये 19 पर आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये कम वाला क्रम ये होगा आपका 14, 14 के बाद ही 19 आता है। तो इन दोनों में देखें तो सबसे पहले आएगा 1, 1 लिखना है, फिर आएगा आपका 4। अब देखेंगे आप ये इसके बाद क्या संख्या आती है, ये आ रही है आपकी 15, 15 के बाद ही तो 18 आएगा, तो 15 15 और कहीं नहीं है, इसका मतलब आएगा 5 नंबर। अब ये आ गया। अब इन दोनों में देखें, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, मतलब 2 शब्द ऐसे हैं जो सेम आपको क्रम से लगाने हैं। तो 18 आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो ए आता है 1 नंबर पर आता है, और ये आपका ओ आता है 15 पर। तो पहले 15 वाला आएगा या 1 वाला आएगा, तो पहले आएगा 1 वाला, तो इसका मतलब 2 आएगा। उसके बाद ये 15 वाला आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 14 523 हो जाएगा, 14 523 यहाँ पर है आपका 14 523, ये ऑप्शन सही है आपका। इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप इतना निकाले, आपने इतना क्रम बनाया, तो ये 14 है, किसी और में दिखाई दे रहा है 14, आपने सब क्रम ना देखे आप, तो पहले देखें आपने ये सही निकाला है कि पहले 1 आ रहा है फिर 4 आया, और यहाँ पर किसी में 1 और 4 14 दिखाएंगे, और यहाँ पर आपको 14 दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे टिक कर सकते हैं। पूरा हल ना करें तो आप 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें देखें कि 2 शब्द ये 14 आ रहा है, और किसी में 14 नहीं है, और किसी में 14 नहीं है, तो ये 14 वाला आंसर टिक लगा दें। टोटल हल ना करें तो आप टाइम बचेगा आपका। ऐसे आप इसे देखें कि CL है, ये CL और ये CL, लेकिन यहाँ पर CL नहीं है, तो इसका मतलब C कॉमन है। L आता है आपका 12 पर, 12 12 18 पर आएगा, और ये आएगा 12 पर। तो 18 और 12, तो 12 12 12 और 12, और उसके बाद ही 18 आता है, तो इसमें 12 12 वाले में सबको देखें, तो 12 वाले में एक तो L से L कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि L 12 12 वाले में समय है। अब O आता है आपका 15 पर, M इसके बाद है I आता है 9 पर, और ये हो गया U आता है आपका 21 पर।
फिर ई आता है 5 पर और आपका ए आता है 1 पर। देखा अभी यहाँ पर 15 है, 9 है और 21 है, 5 है और 1। तो 1 का मतलब पहले 1 वाला ही आएगा, तो नंबर 5 आएगा। पहले क्या आएगा 5। उससे 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आता है 5। इनमें इन संख्याओं में 5, क्योंकि ये 15 है, ये 9 है, ये 21 है, ये 5 है और 1 के बाद 5 ही आएगा, तो इसका मतलब ये वाला आएगा। सेकंड, ये 1 नंबर 5 नंबर आ गया सबसे पहले। उसके बाद देख रहे हैं आपको इसमें 4 नंबर आएगा। ये 9 पर आ रहा है और ये देखिए हमें अभी ये देखना है, ये नहीं देखना। मतलब 12 वाले ये वाले इसको देखना है, इस शब्द को देखना है और इस शब्द को देखना है और इस शब्द को देखना है, इसमें नहीं देखना। तो सबसे पहले 1 आ रहा है तो ये 5 नंबर वाला आएगा। इसके बाद इसमें, इसमें और इसमें और इसमें 1 के बाद क्या है, ये 21 है, ये 9 है और ये 15 है। तो पहले कितना आएगा, 9 वाला आएगा, तो इसका मतलब 2 नंबर आएगा। इसके बाद आपका आएगा 15, उसके बाद ही तो 21 पर पहुंचेंगे आप, तो इसका मतलब ये आएगा 1। फिर आएगा आपका 21 ये वाला, तो ये आएगा 3। अब बचा क्या आपका, ये 4 नंबर, तो ये आपका आ गया ये। आप ये देख सकते हैं कि आपने टोटल हल करा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका 52 आ रहा है, तो 52 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है 52, तो इसको तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। इसमें 52 नहीं आ रहा है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए 2 आपने निकाल लिए हैं, 2 सीरीज आपने सही बना दी है, तो इसका मतलब आपको 52 देखना चाहिए कि 52 किस किस में आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कैंसिल। अब ये 2 को देखना है। अब आपको देखना है 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। अब आपको इस लेटर को देखना है बस। यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर वैसे आएगा हमारा 3, तो आपका कौन सा सही है, ये सही है आपका। तो अब आगे देखते हैं हम आपका मिसिंग नंबर है। आपका नया टॉपिक है आपका मिसिंग नंबर, रीजनिंग का मिसिंग नंबर, ये आपका टॉपिक है। आसान है, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। आप इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, देखिए इसमें 2 से गुणा करते हैं, 15 दूना 30 और 1 आप जोड़ देंगे इसमें, तो ये आपका 31 मिल गया आपको। ऐसे आप इसमें करेंगे, 31 में करेंगे आप 2 से गुणा, 31 दूना 62 हो जाएगा, 31 दूना हो जाएगा 62 और 1 जोड़ देंगे तो आपको मिल गया 63। देखिए यही लॉजिक यहाँ लगाता है कि 2 की गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 1 जोड़ा 31 मिल गया, 31 में 2 की गुणा करें, 31 दूना 62, 1 जोड़ा 63 मिल गया। ऐसे आप इसमें गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 63 दूना होता है आपका 126 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 127। तो आपका कौन सा लॉजिक लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ दें, 2 से मल्टीप्लाई करें 1 जोड़ दें। ऐसे ही आप इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 127 दूना होता है 127 दूना होता है 254 और आप 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 255। तो यहाँ आ जाएगा आपका 255, आपका ऑप्शन ये सही है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा आपका। यहां से देखिए 1 और 2 जोड़े हमने, 1 और 2 को जोड़ा तो कितना बना आपका, ये 1 और 2 को जोड़ के आपका बन गया 3। ऐसे ही इस 3 और 2 को जोड़ के बन गया आपका 5। ऐसे ही 3 और 5 को जोड़ के बन गया आपका 8। अब यहाँ क्या आएगा, तो 5 और 8 को जोड़ के आपका बन जाएगा 13, तो यहाँ आएगा आपका 13। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 और 2 इन दोनों को जोड़ा तो आपको 3 मिल गया, इन दोनों को जोड़ा 2 और 3 को तो आपको 5 मिल गया, और 3 और 2 को जोड़ा तो आपका
3 और 5 को जोड़ा तो 8 मिल गया। या ऐसे ही आप 5 और 8 को जोड़ेंगे तो इससे अगली संख्या मिलेगी 5 और 8 13। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें आपका कौन सा लॉजिक लगेगा। देखिए आपको यह 7 लाने, तो देखिए 4 में 2 से गुणा करें, 4 दूना 8 और 1 घटा दें तो कितना बचेगा 7। 4 दूना 8 और 1 घटा दें तो मिल गया आपको 7। ऐसे ही आप इसमें करेंगे 7 दूना 14 और अब यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया आपको 15। ऐसे ही आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 और 1 घटा देंगे तो आपको मिल गया 29। देखिए क्या चला आपका लॉजिक कि आप पहले 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 1 घटा रहे हैं, उसके बाद 2 से गुणा करा 1 जोड़ा, 2 से गुणा करा 1 घटाया। कहने का मतलब ये है कि 2 से गुणा करके 1 घटा रहे हैं, फिर 2 से गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं, फिर 2 से गुणा करके 1 घटा रहे हैं। 2 का गुणा और 1 घटाना, फिर 2 का गुणा 1 जोड़ना, ये आपका लॉजिक चल रहा है। ऐसे आप इसमें देखेंगे 29 में 2 से गुणा करें, देखिए यहाँ पर अभी घटाया है तो अगले में क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 29 दूना हुआ आपका 58। अभी घटाया है तो क्या करेंगे आप जोड़ेंगे तो कितना मिल गया आपको 59। ऐसे ही 59 में 2 से गुणा करेंगे, 59 में कितने से गुणा करेंगे 2 से। अभी यहाँ पर जोड़ा है फिर 1 घटा देंगे, 2 ने 18, 2 पंजे 10 और 11 118 और 1 घटा देंगे तो मिलेगा आपको 117। ऐसे ही अब ये घटाया तो अब जोड़ेंगे आप इसमें, तो 2 से गुणा करेंगे, कितना मिला आपको 134, आपको मिला 134। 234 मिला आपको 234। जब यहाँ से ये घटाया है तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपको मिल गया 235। अब ऐसे ही अभी जोड़ा है तो आप क्या करेंगे घटाएंगे, 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे हो जाएगा 10 और ये 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूना 4, 470 आ गया और 1 घटा देंगे तो हो गया आपका 469। 469 इस आपका ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन क्या है आपका डी सही है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 469। ऐसे ही यहाँ पर आपका 255 आ गया, यहाँ पर आपका 13 आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए आप ये कैसे बनेगा, इसको देख लीजिए। ऐसे 3 में 2 से गुणा करें, 3 दूना 6, 3 दूना 6 में से 1 घटा दें तो कितना मिलेगा 5। ऐसे ही यहाँ पर करें, 5 में 2 से गुणा करें, 5 दूना 10 और 10 में से 2 घटा दें तो कितना मिलेगा 8। पहले 1 घटाया, अगले में 2 घटा रहे हैं, तो ये लॉजिक कौन सा करता, 1 घटाना, 2 घटाना, फिर 3 घटाना, फिर 4 घटाना। ऐसे ही इसमें 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 16 में से यहाँ 1 घटाया, यहाँ 2 घटाया तो कितना घटाएंगे 3, 8 दूना 16, 16 में से 3 गया 13 मिल गया आपको। ऐसे ही आप यहाँ करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, अभी कितना घटाया 3 और कितना घटाएंगे आप 4, 13 दूना 26, 26 में से 4 गया तो आपको मिल गया 22। 13 दूना हो गया आपका 26, 26 में से 4 घटाया तो आपको मिल गया 22। वो ये है आपका, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया और आप कितना घटाने वाले हैं हम 5 घटाएंगे। आप कितना घटाएंगे 5, इसमें 2 की गुणा करके 22 दूना 144 हो जाएगा और 144, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 में से आप कितना घटा देंगे 5। यहाँ पर 1 घटाया, 2 से गुणा करके यहाँ 2 घटाया, यहाँ 3 घटाया, यहाँ 4 घटाया तो कितना घटाएंगे आप 5 और 44 में से 5 गया आपका मिलेगा 39। तो यहाँ आएगा आपका 39। 39 होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा आपका। यहां से देखिए ये 25 है आपका, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें तो 2 और 3 हो गया आपका 5 और 5 का जब वर्ग करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा 25। ऐसे ही इसको जोड़ें, 5 15 और 6 21 और 21 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 441। ऐसे ही आप इसको कर रहे हैं, 10 और 7 17, 17 को जब आप जोड़ रहे हैं और इसका कर रहे हैं वर्ग, 10 और 7 दोनों को जोड़े तो 17 और 17 का आप वर्ग कर रहे हैं तो आपका आ रहा है
289। इसका मतलब ये है कि इन दो संख्याओं को जोड़ के इसका वर्ग करेंगे, ये संख्या मिलेगी। इन दो संख्याओं को जोड़ के इसका वर्ग करेंगे, ये संख्या मिलेगी। इन दो संख्याओं को जोड़ के जब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको ये संख्या मिलेगी। मतलब है ये आपका इतना करेंगे आप इसको, और ये आप इतना अलग करेंगे। 15 और 6 को जोड़ा 21 हुआ और इसका वर्ग किया आपने तो इतना मिलेगा। मतलब एक ही लॉजिक आपका लग रहा है, तो ऐसे ही आप इसको इन दोनों को जोड़ेंगे। 13 और 12 आपका हो गया 25, और 25 का जब आप वर्ग करेंगे तो आता है आपका 625। कितना आता है? 625। और यही आपका ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ कितना आएगा? 625 हो जाएगा आपका। ऐसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको यहां से देखते हैं। एक आया आपका ये, 5 में से 4 घटा दें, 5 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा? 1। और जब 1 की पावर 3 करेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। 1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही आप इसे करेंगे। 7 में से 3 घटा दें तो आपको कितना मिलेगा? 4। 7 में से 3 घटा दें 4 मिलेगा, और 4 का कर देंगे क्यों? 4 की पावर 3, क्योंकि आप 3 की पावर लेते हुए जा रहे हैं और सब में यही लॉजिक आएगा। 4 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, तो आपका 64 ये है। ऐसे ही आप इसको करें। 11 में से 8 गया कितना बचेगा? 3। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, आपने डिफरेंस निकालना है इसका। 11 में से 8 गया 3, और 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 के 9 तिया 27 आपको मिल गया। ऐसे ही आप इसमें करेंगे। सबका क्या आपको आपने डिफरेंस निकाला और इसका किया क्यू, मतलब पावर 3 लगाई तो आपको ये संख्या मिलने लगी। तो यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। 8 में से 2 गया तो बचेगा 6, और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 6 36 छिक्का 216। कितना होता है? 216। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इन और ये दोनों संख्या से आपको ये संख्या मिली है, या फिर इन दोनों संख्या से आपको ये संख्या मिली है। देखिए ये 4 किस संख्या का वर्ग है? ये 4 है आपका 2 का वर्ग, और ये 9 है आपका 3 का वर्ग। तो 2 और 3 2 तिया, इन दोनों की गुणा करके 2 तिया 6 आपको मिल गया। ऐसे ही ये किसका वर्ग है? 3 का, 3 तिया 9 होता है। ये किसका वर्ग है? 4 का, और इनकी गुणा कर दें तो मिलेगा आपको 4 तिया 12 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर ये किसका वर्ग है? 4 का। यहाँ पर कौन सी संख्या रखें? यहाँ आपको 20 लाना है। 4 में कितने से गुणा करें? 4 16 का वर्ग होता है, 4 में कितने से गुणा करें जो 20 मिल जाएगा? 5 से। कितने से गुणा करें? 5 से। तो यहाँ पर क्या संख्या होगी? यहाँ पर 25 होगी संख्या। यहाँ पर क्या होगी? 25, और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से गुणा किया। 5 चौक 20 मिल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 25। यहाँ पर आएगा आपका 25। देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या आएगा? कौन सा लॉजिक इसमें लगाए हम कि इन दोनों से ये बन जाए, इन दोनों से ये बन जाए, इन दोनों से ये बन जाए। और देखिए आप पता है कि इन दोनों से ये बनाना है आपको, इन दोनों से ये बनाना है, और वही लॉजिक लगाते लगाते आपको इन दोनों से ये बनाना है, और लॉजिक आपको एक ही लगाना है, क्रम आपको वही लगाना है। देखिए 18 और 19 दोनों को जोड़ेंगे आप, कितना हो गया आपका? 37, और 37 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिला आपको? 35। ऐसे ही दोनों को जोड़ेंगे आप, कितना हो गया आपका? 46, और 46 में से 43 तभी बचेगा कि 3 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 43। ऐसे ही आप इसमें करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 7 और 6 13, 2 और 2 4, और एक आपका आ गया 5। देखिए यहाँ पर आपने 2 घटाया, यहाँ पर आपने 3 घटाया, तो फिर क्या घटाने वाले हैं आप? फिर घटाएंगे आप 4, और 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 49। तो यहाँ आएगा आपका 49।
ऐसे आप इसको देखें, इसमें आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे? इन दोनों का योग करें, 7 और 4 और 11 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, 81 हो गया। इस 9 से इसको डिवाइड कर दें, इन दोनों का योग करके आप इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 9 बार जाएगा, ये मिल गया। इन दोनों का योग करेंगे आप तो कितना हो गया? 6 8 और 4 12, 126। और इस 14 से आप डिवाइड करेंगे, 14 निम्मा 126। फिर आप यहां देखिए कि यहाँ कौन सी संख्या रखें और उसको इसमें जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 7 से डिवाइड करें तो शेष पर क्या आपका क्या बचना चाहिए? भागफल आपको कितना बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी तो इस 9 से इसको डिवाइड करा 81 को तो 9 भागफल आया, इस 14 से इस 126 को डिवाइड करा तो आपका 9 भागफल आया, तो 9 ही बचना चाहिए। तो 9 कब बचेगा? किस संख्या को 7 से डिवाइड करें तब 9 भागफल आता है? तो 63 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो 7 में 63 आता है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए इन दोनों को जोड़ के? 63। तो यहाँ क्या संख्या लिखेंगे आप जो 63 हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे आप 21। यहाँ कितना लिख देंगे? 21। और 21 और 42 को जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 63। और 63 को आप 7 से भाग करेंगे तो आपका भागफल आ जाएगा 9। देखियो इन दोनों का योग किया हमने तो 9 से डिवाइड किया, आपको 9 भागफल आया। इन दोनों का योग करके इस 14 से भाग करा हमने तो 9 भागफल आया आपका। इन दोनों का योग करके 7 से डिवाइड करना है तो आपको 9 भागफल आएगा, क्योंकि भागफल आपके सब क्या आ रहा है? सेम आ रहा है और लॉजिक आप वही लगा रहे हैं, इस संख्या से सबको डिवाइड कर रहे हैं अपनी अपनी संख्या से। तो आपका ये आंसर रहेगा 21। यहाँ कितना आएगा? 21 आएगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप लॉजिक लगाएंगे और आपको देखना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, यहाँ क्या आएगा। लगाते हैं लॉजिक। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ कोई संख्या होगी, इन दोनों को जोड़ते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। फिर 7 और 3 हो गया आपका 10, 2 और 6 हो गया आपका 8 और 1 हासिल का 9। ये इन दोनों को जोड़ा तो आपके हो गए 90 और ये आपका है 93। घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस निकालना है आपको। इन दोनों का योग करेंगे आप और इसके योग में से घटा देंगे, जो बड़ी संख्या उसके योग में से घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 8 और 7 15 हो गया आपका, 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। तो ये बड़ी संख्या बची ऊपर ये, तो इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 4। ऐसे आप इसे करेंगे, 6 और 2 8, 4 और 1 5 और इस 67 में से आप घटा देंगे। 8 17 में से 8 गया आपका 9 बचा और 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ आएगा आपका 9। ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 9 आएगा। ऐसे आप इसको देखिए, ये 25 किसका वर्ग है? 5 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 1 किसका वर्ग है? 1 का ही है, 1 का ही है। 81 किसका वर्ग है? 9 का। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 16 4 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है और 25 5 का वर्ग है। इन सबको जोड़ लें, पाँच और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19 हो गया आपका। और 19 जब आप 19 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 361। ये मिल गया आपको 361। ऐसे ये किसका वर्ग है? 2 का। ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये है आपका 8 का वर्ग है। तो ये जोड़ेंगे आप, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 हो गया आपका 17 और 17 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको 289 मिला। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसके वर्ग, जब आप इन संख्याओं को निकालेंगे कि 25 किसका वर्ग है? 5 का, 1 का, 81 9 का वर्ग है और सब संख्याओं को जोड़ के आप क्या करने लग रहे हैं? इसका वर्ग करना है और आपको ये संख्या मिलती आ रही है। सब में एक ही लॉजिक लगा रहे हैं तो आप इसमें भी वही संख्या और लॉजिक लगाएं। 1 किसका वर्ग है? 1 का। 9 किसका है? 3 का वर्ग। 81 किसका है? 9 का वर्ग। 25 किसका है? 5 का वर्ग। तो सबको जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 9 13,
13 और 5 हो गया आपका 18, और 18 का जब आप वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग होता है आपका 324 होता है। कितना होता है? 324। तो यहाँ क्या आएगा आपका? 324 आ जाएगा। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप? इन सबको जोड़ो, 2 6 3 2, कितना हो गया? 2 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और जब 13 का वर्ग करेंगे तो आता है आपका 169। आपको चाहिए 168, तो एक घटा दें इसमें से, तो कितना बचेगा? 108। यही लॉजिक आपको लगाना है सब में। 3 5 8, 3 और 5 8, 3 5 2 1, 8 और 2 10 और 1 11, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 माइनस 1, तो कितना बचेगा? 120। ये आपका ऐसे ही से करेंगे आप, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, सबको जोड़ के और इसका वर्ग कर दें। 2 3 5 5 5 10 4 14, 14 का वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा 196, और 196 में से एक घटाएंगे तो 195 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 195। एक ही लॉजिक लग रहा है तो आपका ये नंबर आएगा। ऐसे आप इसे देखें, इसमें क्या करेंगे? ऊपर की सभी संख्या ऐसे लिख लेंगे 915, और नीचे छोटी संख्या है 364। आपको ये नहीं देखना कि ऊपर वाले में से नीचे घटानी है, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटानी है, लेकिन आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ये आपका है 11 में से 6 गए 5 बचा, और ये आपका बचा 9 में से 3 गए 8 में से 3 गए 5, ये मिल गया आपको। ऐसे ही आपको करना है। ये नीचे बड़ी संख्या है 789 में से 543 घटा देंगे। 9 में से 3 गए 6 बचा, 8 में 4 गए 4 बचा, 7 में 5 गए 2। ऐसे ही आप इसे करेंगे। ऊपर कितना है? 8 6 3, और नीचे है 241, 6 में से 4 गए 2, और 8 में 2 गए 6, ये आपका आएगा 622। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। यह 131 है, ये 248 है, ये कैसे बनी? जिस लॉजिक से ये संख्या बनी है उसी लॉजिक से ये संख्या बनी है, और उसी लॉजिक से आपको ये संख्या बनानी है। एक ही लॉजिक काम करता है इसमें। देखिए कैसे आया, 2 में से 1 घटा देंगे आप तो कितना बचा? 1। ऐसे 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, और 5 में से 4 घटाया आपने तो 1 बचा, तो आपको ये संख्या ऐसे मिली। ये लॉजिक लगाएंगे कि इसमें से ये संख्या घटाई, 4 में से 2 घटाया आपने तो कितना बचा? 2। अब इन दोनों का अंतर निकालो, 6 में से 2 घटाया आपने तो 4 मिल गया आपको, ये 2 मिल गया। फिर इन दोनों का अंतर निकालो, 8 में से 0 घटाए तो कितना है? 8 ही रहेगा। इन दोनों का अंतर 1 आया, इन दोनों का अंतर 3 आया, इन दोनों का अंतर 1 आया। ऐसे इन दोनों का अंतर 2 आया, इन दोनों का अंतर 6 में से 2 गया 4 बचा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और आपको अंतर मिल जाएगा। 8 में से 0 घटाया 8 मिल गया। ये लॉजिक आपको लगाना है, इन दोनों का अंतर निकालना है आपको। 7 और 5 का अंतर कितना है? 2। 9 और 3 का अंतर कितना है? 6, और 3 और 1 का अंतर कितना है आपका? 2। तो आपका ऑप्शन सही है ये वाला। ऐसे इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें आपको लाना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। पहले तो आपको ये देखना है कि इन 3 संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनी है, इन 3 संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनी है, इन 3 संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनी है, तो यहाँ कौन सी संख्या है? देखिए इनकी गुणा कर लें, 6 पंजे 30 और 30 चौक 120 आपको मिल गया। मतलब ये है आपकी 6 5 और 4, इन तीनों की गुणा करी आपने तो मिला आपको 120, ये मिल गया। ऐसे ही आप इसमें इसकी गुणा करेंगे, 6 3 18, 18 सत्ते 126, ऐसे ही आपकी 8 पंजे 40। अब ये देखेंगे कि
8 पंजे 40 हो गया और आपको लाना है 320। इस 40 में कितनी संख्या के गुणाकर है, किस संख्या के गुणाकर है कि ये 320 आ जाए। मतलब यहाँ वो संख्या होगी जिसकी गुणा 40 में करेंगे तो 320 मिलेगा आपको। तो इसमें आप करेंगे 8 से गुणा, 8 0 का 0, 8 चौक 32, 320 मिल गया। तो यहाँ क्या रखेंगे आप 8 रखेंगे। ये आपका आंसर है, उसमें ऑप्शन आपका सही है बी। ऐसे इसे देखेंगे, यहाँ आपको लाना क्या संख्या आएगी, इन तीन संख्याओं को मिला के 40 बना है, इन तीन संख्याओं को मिलाकर आपका 30 बना है, और इन तीन संख्याओं को मिला के आपको कितना, ये देखना है आपको कितना बनेगा। देखें 5 गुणा 2 गुणा 8, 5 गुणा 10 अट्ठे 80, बनाना आपको 40 है तो 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 40 मिल गया। इन तीनों की गुणा करके जो संख्या आई उसको 2 से गुणा करके आपको 40 मिला, और यही लॉजिक तीनों में लगा देंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। यहाँ क्या आएगा, देखो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 आया आपका, इन तीनों की गुणा करके आया आपका 60, और 60 को 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 30, ये मिल गया। ऐसे इसकी गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 ढाई 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ढाई 20, तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, और ये आपका आंसर ऑप्शन सी सही है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कुछ अलग नया लॉजिक लगेगा कि आपको 345 लाना है। ये छोटी छोटी संख्या है, इनकी गुणा करेंगे तब भी 345 नहीं आएगा। तो आप देखें क्या लॉजिक क्या लगेगा आपका कि इन दोनों की गुणा करें, 5 गुणा 9, 5 ने 45, और ये 3 बचा है, इस 3 में आप 100 से गुणा करें और ये हो जाएगा 300। दोनों को जोड़ेंगे 300 और 45 को, तो ये हो जाएंगे 345, ये मिल गया। यही लॉजिक लगाने वाले हैं बाकी भी, दोनों ऑप्शन ये आपके दे रखे हैं कि इन दोनों की गुणा करेंगे, जब इसमें इन दोनों की गुणा करिए तो इसमें भी इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 ढाई 60, 6 की और 10 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 60, और ये जो बीच में जो संख्या है 4, इसमें करेंगे, जब यहाँ पर आपने 100 की गुणा करी तो यहाँ भी 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 60 और 400 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 460। ऐसे आप इसमें करने वाले हैं कि 7 की गुणा 11 में करेंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे, और जो बीच में 5 बचा है 5 में 100 से गुणा करेंगे और आपको मिलेगा 500। दोनों को जोड़ेंगे 77 और 500, ही हो जाएगा आपका 577 आएगा यहाँ पर, 577, और ये ऑप्शन सही है सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखना है। ए देखिए 1 नंबर पर आता है, और एफ आता है आपका 6 नंबर पर, डी आता है 4 पर, आई 9, और एन होता है आपका 14, एच 8, एम आपका 13, और आर होता है 18 पर। तो आपको ये देखना है कि यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। तो ऐसे चलेंगे, यहाँ से 1 से इधर ऐसे चलेंगे, 1 से 4 तक गए तो कितना चले आप, 3 चले, फिर आप 4 से 8 गए तो कितना चले, 4 चले आप, डी से एच तक गए आप तो कितना चले, ई एफ जी एच 4 चले आप, प्लस के 4। ऐसे ही आपको यहाँ चलना है, 6 से आप 9 गए तो कितना चले 3, और 9 से आप 13 गए तो कितना चले 4। ऐसे ही आपको यहाँ चलना है कि आप ये तो पता है आपको कि 4 से 18 जा रहा है तो आप 4 चल रहे हैं, तो आपको 14 तक जाना है। तो यहाँ कितना 3 चले होंगे, ऊपर से 3 चलते आ रहे हैं तो 3 चले होंगे तब यहाँ 14 हुआ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 11 होगा, और 11 पर आता है आपका 9 पर आई आता है, के आता है आपका, 11 पर आता है आपका के, ये आपका आंसर है, इसमें के आएगा। ऐसे आप इसको देखेंगे, ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, और आई आता है आपका 9 पर। डी 4 पर आता है, आई 9 पर आता है, पी 16 पर आता है, और जी आता है आपका 7 पर, एन आपका 13 पर 14 पर आता है, और आप फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा,
यहाँ आप देखिए यहाँ कितना चल रहा है, 1 से आप कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, और यहाँ 4 से 7 की तरफ जा रहा है तो कितना जा रहा है, 3। 4 से 3 अक्षर आगे बढ़े तब 7 पर पहुंचे, 1 से 3 अक्षर आगे बढ़े तब आप 4 पर पहुंचे। ऐसे आप इसमें देखेंगे यहाँ कितना जा रहा है, 4 से 9 की तरफ जा रहा है तो 5 चले, और 9 से 14 की तरफ जा रहा है तो कितना चले, फिर 5 चले। देखो यहाँ पर 3 चले, 3 3 का लॉजिक बना है, फिर 5 5 का बना है, फिर कितने का बनना चाहिए, फिर यहाँ पर बन रहा है आपका कितने का बन रहा है, 9 में कितना चलेंगे, जब 16 पहुंच जाना है 9 से तो 7 चलेंगे तब 16 पर पहुंचेंगे, 9 से 7 चले तब 16 पर पहुंचे, जब यहाँ 7 चले तो यहाँ भी 7 चलेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, और 23 पर होता है आपका W, तो इसका आंसर आएगा आपका W। ऐसे इसे आप देखेंगे, इस पर नंबरिंग लिखेंगे, पहले ये आता है आपका 26 पर, ये आता है आपका 18 पर, यह आपको देखना है, ये आता है आपका 15 पर, और ये G आता है आपका 8 पर, S आता है आपका 19 पर, और C आता है 3 पर। आपको ये देखना है कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। आप यहाँ देखें कि यहाँ से आप कितना कम हुए, ऊपर 26 था नीचे 18 आ गए तो कितना कम हुए, 8 कम हुए, यहाँ पर कितना कम हुए, 8, और यहाँ भी देखा यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पर G होता है आपका 7, G होता है 7। देखें कि यहाँ पर कितने का अंतर है, 8 का, यहाँ कितने का अंतर है, 8 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 8 का। इसका मतलब आप 8 8 का लॉजिक लेके चलेंगे। यहाँ पर 26 में से 8 गए तो 18 मिला, 8 में से 18 घटाएंगे, 8 में से 18 में से 8 घटाएंगे तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, 10, यहाँ कितने मिलेगा, 10, तो यहाँ कितना आएगा, 10 नंबर पर आता है आपका G, 10 नंबर पर क्या आता है, G। ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ 7 है, 15 था यहाँ पर, तो 15 से 8 घटाए 7 मिल गया, ऊपर के लिए जोड़ेंगे, ऊपर के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 23, 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 23, और 23 पर होता है W, 23 पर होता है W। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो घटाएंगे, 8 घटाया तो 19 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 11 बचेगा, और 11 पर आता है आपका, 11 पर K आता है, तो यहाँ पर आएगा आपका K आएगा। तो आपके जो आंसर है यहाँ पर G आएगा, यहाँ पर K आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका W। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या लॉजिक लगेगा इसमें कि यहाँ क्या आएगा, ये देखना आपको, यहाँ क्या आएगा। देखिए यहाँ पर A से B की तरफ गए, सीधा सीधा चल रहा है, A के बाद B आता है, ये यहाँ देखें M के बाद N ही आता है, यहाँ देखें R के बाद S ही आता है, और C के बाद D ही आता है, इसमें कोई शंका नहीं है। R के बाद S आता है, S ही लगा रखा है उसमें, C के बाद D आता है, D ही लगा रखा है। फिर ऐसे ही आपको ये यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि E के बाद F आता है, सही बात है, और U के बाद जो आता है वो यहाँ रख देंगे, भी आता है तो आप भी यहाँ रख देंगे, ये आपका आंसर है। ऐसे आप इसको देखेंगे, B C A B A C B A, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, C नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, C, तो आप C लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, C लिख लेंगे। और आपको नंबरिंग देखना है, यहाँ से ऐसे देखिए कि यहाँ पर 15 कैसे बना, यहाँ पर 15 कैसे बना, तो आप ऐसे चलिए कि 9 और 6 हो गया आपका 15 मिल गया। संख्या देखनी है कि 9 और 6 जब जोड़े आपने तो कितना मिल गया, 15। ऐसे ही आप देखेंगे कि 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 हो गया आपका 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। यहाँ पर 6 और 9 जोड़े तो आपको 15 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर 7 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 मिल जाएगा, आपका आंसर रहेगा। ऐसे आप इसे देखेंगे, 8 1 है, 8 है, 27 है, 216 125 64, तो यहाँ लाना है आपको, यहाँ लाना आपको क्या बनेगा, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे था ये, यहाँ क्या आएगा, तो ये आपका लॉजिक इसमें ही लगेगा, एक ही लॉजिक लगेगा, और सारे ऑप्शन में वही लॉजिक लगेगा। ये यहाँ पर यानी कि 1 की पावर 3 लिख लें तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही है। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3।
ऐसे ही आप यहाँ पर किसको लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27। 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3। ऐसे यहाँ पर 7 के साथ 343 का मतलब होता है 7 की पावर 3। 512 का मतलब होता है, ये होता है आपका 8 का, 8 की पावर 3। 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512। अब देखा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा 9 का क्यूब। 1 से लेके 8 तक की संख्या का क्यूब इसमें दे रखा है, तो अगली संख्या जो होगी वो होगी 9 का क्यूब। तो 9 की पावर 3 यहाँ लिख देंगे। 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 ने 81 नंबर 729। ये आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, टाइप भी चाहिए इसमें। जे है 28 और ये 27 भी जीपी है, और सी 1245 टी यू एल आर। तो फिर यहाँ क्या संख्या होगी, जैसे ये संख्या आई है उसी तरीके से ये संख्या आपको लानी है। देखिए जे कितने पर आता है, 10 पर आएगा। एन कितने पर आता है, 14 पर। ऐसे ही जी कितने पर आता है आपका, 7 पर। और पी आता है 16 पर। लॉजिक आपका ये लगा है, पहले स्टेप में आप लगा लेंगे कि 10 और 14 आप जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 24। 28 बनाना है तो 4 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 28, ये बन गया। यही लॉजिक आपको लगाना है कि ये आपका 16 और 7 आपका हो गया 23। जब 4 इसमें जोड़ा है तो 4 इसमें जोड़ दो तो हो गया आपका 27, ये बन गया। ऐसे आपको अगला स्टेप बनाना है कि सी आता है आपका 3 पर और ई आता है आपका 5 पर। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा आपको, और ये आपका 12 है। ऐसे यहाँ पर है आपका टी आता है आपका 20 पर, और यू आता है 21 पर। दोनों को मिलाया तो 41 हो गया, और 41 में आप जब 4 जोड़ते आ रहे हैं तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 45। कितना बनेगा 45, और ये आपका 45। यही लॉजिक आपको सब में लगाना है। एल आता है आपका 12 पर, और आर आता है आपका 18 पर। 12 18 आपका 30 हो गया, और 30 में फिर 4 जोड़ देंगे तो आपका हो गया 34। तो यहाँ आएगा आपका 34 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 34। ऐसे ही इसमें एम आता है आपका 13 पर, और एस आता है आपका 19 पर। दोनों को जोड़ा आपने तो 20, और ये हो गया आपका 32, और 32 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ आएगा आपका 36। एम 13 पर आता है, और एस 19 पर आता है। जोड़ा 9 3 12, 1 और 1 2 और 1 3 32, और 4 जोड़ देंगे क्योंकि आपका लॉजिक लग रहा है 4 जोड़ने का, और जो है 36, और आप यहाँ पर आएंगे आपके 34 से आएंगे आपके 36 हो जाएंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए आप, एडी है 17 39, और सी एफ है, और बी पी 258 108 एच जे जे जी एन, और यहाँ पर क्या आएगा एल एम। ए आपका आता है 1 पर, और डी आता है आपका 4 पर। जोड़ देंगे और 4 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक ये है आपका, और 4 चौक 4 का वर्ग 4 चौक 16, 4 चौक 16, और एक जोड़ा तो आपको मिल गया 17। लिख लेंगे एक बार, 4 चौक 16, एक ये है और 4 चौक 16, ये हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 17। ये मिल गया आपको। करना ये है कि इसका नंबर है, पहले वाले का नंबर जोड़ना है और अगले वाले नंबर का वर्ग करके जोड़ना है। ऐसी सी आपका 3 है, 3 नंबर पर आता है सी, और एफ आता है आपका 6 पर। तो 6 का वर्ग कर देंगे, 3 को जोड़ देंगे, 6 6 36, और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39, और 39 आपका आ गया।
कहने का मतलब ये सी 3 पर आता है, 3 ऐसे लिखेंगे, एफ 6 पर आता है, 6 का वर्ग करके जोड़ देंगे तो 3 और 6 का वर्ग 6 3 36 और 3 39 हो गया। यही आपको लॉजिक इसमें लगाना है, इसमें लगाया है और वही इसमें लगाना है आपको। बी आता है आपका 2 पर और पी आता है आपका ये आता है 16 पर, और 16 का जब आप वर्ग करेंगे 16 16 होता है आपका 256 और 2 आपका ये है 258। ये आप देख रहे हैं कि सही आ रहा है तो आप उसको भी चेक कर लेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही आप इससे करेंगे। जी आता है आपका 6 पर, ई 6 7 पर आता है, ये आता है आपका 7 पर और एन आता है आपका 14 पर। और 14 का जब आप वर्ग करेंगे, 7 को तो ऐसे ही रखना है और 14 का वर्ग करना है तो 14 14 हो जाएगा आपका 196 और प्लस 7 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13 9 और 1 10, 1 और 1 हो जाएगा 203 यहाँ आएगा आपका 203 आएगा यहाँ पर। ऐसे आपको उधर देखना है। एल आता है आपका 12 पर और एम आता है आपका 13 पर, और 13 का वर्ग करेंगे 12 ही ऐसे ही है और 13 का 13 13 में 169 हो जाएगा। 13 का वर्ग करना, 13 का पढ़ा 13 में पढ़ देंगे, 13 13 में 169, 2 और 9 हो जाएगा 11, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 और ये हो जाएगा 181 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 181, तो यहाँ आएगा आपका 181 आएगा। ये दोनों नंबर आपको मिल गए। एक ही लॉजिक लगना चाहिए और एक ही लॉजिक लग रहा है आपको। दूसरे वाले का वर्ग करके पहले वाले का नंबर जोड़ना है और आपको नंबर मिलता है। ऐसे इसमें देखिए आप, इसमें कुछ नया लॉजिक है, देखते हैं। एफ आता है आपका 6 पर और जे आता है आपका 10 पर। दोनों को जोड़ेंगे 6 और 10 16 हो गए, ये मिल गया आपको। ऐसे ही एन आता है आपका 14 पर और एस आता है आपका, एन आपका 14 पर आता है और एस 19 पर आता है। एन है 14 पर और एस आ गया 19 पर। ये लॉजिक ऐसे लगाओ। डिफरेंस निकालना है, ये 10 पर आ गया, जे 10 पर आता है और एफ 6 पर आता है, दोनों का डिफरेंस निकाला, आ गया आपका 4, अंतर आपका 4 आ गया और इसका कर देंगे वर्ग, 4 4 16 आपको ये मिल गया। ऐसे आप इसे करेंगे। एन आता है आपका 14 पर, एस आता है आपका 19 पर, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 14 और 19 कितना हो गया, 14 का और 19 का अंतर आपको 5 मिलेगा और 5 का कर देंगे वर्ग तो 25 मिला आपको, 5 पंजे 25 और ये मिल गया आपको। ऐसा नहीं है कि इसका संबंध इसी से है, इन दोनों में से कोई सा ही हो सकता है। एक लॉजिक लगाया कि इसका नंबर 6 है और इसका नंबर 10 है, दोनों का अंतर आया 4, 4 का वर्ग करा तो हमें 16 मिला और ये मिल गया 16। ऐसे ये करा हमने 9 का नंबर 14 है और एस का नंबर आपका 19 है, दोनों का अंतर निकाला तो 5 मिला और 5 का वर्ग करा तो 25, तो ये मिल गया। ऐसे यहाँ पर मिलना है कि एल आपका आता है 12 पर, जेड आता है 26 पर। एल आता है 12 पर, जेड आता है 26 पर, तो डिफरेंस आएगा आपका 14। डिफरेंस दोनों का निकालेंगे, अंतर जब निकालेंगे तो 14 आएगा और 14 का जब वर्ग करेंगे तो 196 आता है, हम आपको मिला है ये। ऐसे ही देखेंगे एस आता है 19 पर और एक्स आता है आपका ये आता है आपका 24, ये आता है आपका 24 पर। तो जो अंतर निकालेंगे आप कितना निकलेगा 5, और जो अंतर 5 निकलेगा उसका करेंगे वर्ग, 5 पंजे 25 और यही बन रहा है आपका 25 मिल गया। ऐसा ही लॉजिक आपको इसमें लगाना है। एन आता है 14 पर और क्यू आता है 17 पर, वो आपका 15 पर, पी 16 पर, क्यू आ गया आपका 17 पर, और डिफरेंस निकालेंगे 3 और 3 का कर देंगे वर्ग और ये हो जाएगा 9। यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे से देखेंगे डब्ल्यू आता है आपका 23 पर और वाई आता है आपका
25 पर, और डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, और 2 का करेंगे 1, 2 दूना 4, तो यहाँ आएगा आपका, एक सेकेंड, ये वाला नंबर आप लिखेंगे, इस वाले से नंबर भी निकाला 3 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, और ये 2 का वर्ग आया 2 दूना 4 लिखेंगे आप यहाँ पर। मान लीजिए ऑप्शन आपके ऐसे आ जाए, इसमें ऑप्शन ए आ जाए 4,9, 9,4, बी ऑप्शन में आ जाए 4,9, सी ऑप्शन में आ जाए 3,7, और डी में आ जाए आपका 25,36। तो ऑप्शन क्या होगा आपका कि सबसे पहले 4 आया है, उसके बाद 9 आया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या मिला आपको 4, उसके बाद क्या है 9, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप इसमें देखिए, जी आता है आपका 7 पर, और एम आता है आपका 13 पर। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 मिलेगा, 91। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पर नंबर कैसा दे रखा छोटा, तो 9 एकम 9 मिल गया आपको। ऐसे ही 0 दे रखा है, ये कितने पर आता है 11 पर, और टी आता है आपका 20 पर, ये 11 पर आता है, टी आता है 20 पर, तो 11 दूना 22, और ये हो गया 0। मैंने क्या बताया कि 13 सत्ते 91 आया, तो 91 न लिख के आप ऐसे 91 लिखा और आपस में अंकों की गुणा कर देंगे। ऐसे यहाँ पर अंकों की गुणा जब करेंगे 220 आया है, अंकों की गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 4, 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन जब भी 0 में इसकी गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0, 2 दूना 4, 4 की गुणा 0 में करेंगे, 2 की गुणा 2 में 4 0 में करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही इसे आप इसमें लॉजिक लगाइए, ये वाला ये 16 पर आता है, एस आपका 19 पर आता है, इन दोनों की आप गुणा कर लेंगे, 16 निम्मा 144 हो जाएगा, 4 हासिल लागत 14, 16 एकम 16, 16 और 14 आपका हो जाएगा 16 और 14 हो जाएगा 30। अब आप देखिए कि इन दोनों की आपस में जब आप गुणा करेंगे तो बीच में 0 आ गया गुणा में, और जब भी किसी संख्या के गुणा में 0 आ जाएगा टोटल संख्या 0 हो जाएगी, आपको मिल गया। और यू ये आपको आता है 21 पर, और ये आता है आपका 25 पर, दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूना 50, और 2 हो गया आपका 52। अंकों की आपस में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, और ये आपको मिल गया 50। ऐसे इसमें लगाना, आपको ये लॉजिक लगाना है, डी आता है आपका 4 पर, और आई आता है आपका 9 पर, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 हो गया, तो अब 36 नहीं लिखना है, आपस में अंकों की गुणा करना है, 6 या 18 आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे इसको देखना, सी आता है 3 पर, और पी आपका आता है 16 पर, और 16 तिया 48, 16 तिया 48, इसका मतलब अंकों की गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो ये आपके आंसर होंगे, यहाँ पर ये नंबर आएंगे आपके। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ क्या आएगा, कौन सा लॉजिक लगा है, यहाँ पर एक्यूरेट आपका नंबर आ जाए। इसमें देखिए कि आपको इन 3 संख्या से आपको 32 लाना है, और इन 3 संख्या से आपको 50 लाना है, एक ही लॉजिक लगना है, और इन 3 संख्या से यहाँ पर क्या आएगा वो आपको देखना है। देखिए इन दोनों की गुणा करें, 2 गुणा 4 8 हो गया, फिर इन दोनों की गुणा करें, 4 गुणा 6 24 हो गया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 24 और 8 हो गया 32, और आपको मिल गई 32। यही लॉजिक लगाएंगे आप कि 5 तिया 15 मिल गया आपको, और 7 पंजे 35, जोड़ेंगे 35 और 15 आपका 50 आ गया। ऐसे ही इनको गुणा करेंगे, 8 दाई 80, ऐसे ही 12 दाई 120, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 200, यहाँ आ जाएगा आपका 200। एक ही लॉजिक लग रहा है,
ऊपर वाले दोनों की गुणा ये लिख लें, नीचे दोनों की गुणा ये लिख लें और दोनों को जोड़ दें, ये संख्या मिल जाएगी आपको। ऐसे इसको देखें आप कि आपको ऐसे यदि आप देख रहे हैं, यदि आप ऐसे देख रहे हैं तो कोई लॉजिक लगा रहे हैं तो आपको 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संख्याएं बड़ी हैं और ये आपको नंबर कम मिल रहा है। ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी संख्याओं से मिला के आपको बड़ी संख्या मिल रही है, छोटी छोटी संख्याओं को मिला के आपको बड़ी संख्या मिल रही है, तो आपको आसान होगा कि आप ऐसे ऐसे देखें। 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 के 12 गुणा 24 हो जाएगा, 24 और ये वाली संख्या आप जोड़ देंगे तो आपको मिला 32, ये मिल गया। इन 3 संख्याओं की गुणा करके और लास्ट वाली ये संख्या जोड़ देंगे और ये मिल जाएगा आपको। 5 के 15, 15 का 15, 15 और 9 हो गया आपका 24। देखिए ऐसे 5 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस आप जोड़ देंगे ये संख्या, 5 के 15 और 1 आपको मिलेगा 24 और ये मिल गई। दोनों में एक ही लॉजिक लगाए तो तीसरे वाले में वही लॉजिक लगेगा, इसको चेक कर लेते हैं, फिर चौथे वाले में लगा देंगे। 3 3 9 सत्ते 63 हो गया, इनकी गुणा हो गई 63 और 63 में ये 7 जोड़ेंगे तो 70 मिलेगा आपको। ऐसे ही से देखेंगे आप, 2 ने 18, 18 चौक 72, 2 ने 18, 18 चौक 72 आगे आपका इनकी गुणा कर लेंगे और ये वाली जो संख्या है इसको जोड़ देंगे, आपको यहाँ मिलेगा आपको 84। ये आपका आंसर है। यहाँ क्या आएगा 84 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों की गुणा करके चौथी वाले नंबर जोड़ लेंगे तो ये 5वां नंबर आपको मिल जाएगा। इन तीनों की गुणा करके चौथा नंबर आप जोड़ लेंगे और 5वां नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे आप इसमें देखें कि यहाँ क्या आएगा, देखिए इसमें लॉजिक ये लगाएंगे आप, ये आपको 17 है, 137 है, तो इसमें गुणा करेंगे 8 दूना 16, इनकी गुणा करेंगे 8 दूना 16 और ये जोड़ देंगे तो मिलेगा आपको 17, ये मिल गया। ऐसे इसमें करेंगे आप 17 8 136 और 1 जोड़ देंगे तो आपको मिल गया 137। ऐसे आप करेंगे कि इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 137 गुणा 8 प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। 8 सत्ते 56 और 8 3 24 और 5 हो गए आपके 29, 9 हासिल 2 और 8 एकम 8 और 2 हो गया आपका 10, 1096 प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1097 और ये आपका नंबर यहाँ आएगा 1097, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या आएगा, जो लॉजिक इस वाले ग्राफ में लगेगा वही लॉजिक आपका इस वाले ग्राफ में लगेगा और आपको ये नंबर मिल जाएगा। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, पहले आप इन दोनों की गुणा करिए, 11 गुणा 12, 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और 2 हासिल वाले तो कितने हो गए 13, 132 मिल गया। इन दोनों की गुणा करिए, 9 गुणा 6, 9 6 54 और इसमें से आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8 बचा और यहाँ बचा 2, यहाँ से 12, 12 में से 5 गया 7 बचा और ये आपको 78 मिल गया, ये मिल गया। वही लॉजिक इसमें लाएंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 गुणा 10 बराबर 140 हो जाएगा। ऐसे इसकी गुणा करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा और घटा देंगे, 10 में से 6 में 4 बचा, 13 में से 5 गए आपके बचे 8, 13 में से 5 गए कितना बचा 8 बचा और ये आपका 84 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखें क्वेश्चनों को, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये देखना है आपको यहाँ क्या आएगा। देखिए इसमें एक लॉजिक लगा हुआ है कि 9 के बाद 13 आया तो इसका मतलब 4 जुड़ा है,
ऐसे यहाँ पर 11 के बाद 15 आया तो इसका मतलब है 4 जुड़ा हुआ है, 13 के बाद 17 आया तो इसका मतलब है 4 जुड़ा हुआ है। ये सब में लगा हुआ है, तो तीनों में ये लॉजिक लगा हुआ है। उसके बाद ये क्या है आपके, ये दोनों संख्या सेम है। कितनी संख्या सेम है? दोनों संख्या तीनों में सेम है। 10 10 है, 12 12 है और 14 14 है। दूसरा ये है कि आपका जो माइनस हुआ है वो 3 माइनस हुआ है, दोनों में कितना हुआ है? 3। यहाँ भी 3 माइनस हुआ है। ऊपर से नीचे आए तो 4 तीनों में जुड़ा है, फिर नीचे आए तो तीनों में क्या है? घटा है। दूसरा ये दोनों संख्याएं क्या है? दोनों में सेम है। अब आप ये देखिए कि यहाँ 14 हुआ तो इसका मतलब 4 जुड़ा, फिर यहाँ 4 जुड़ा, फिर यहाँ 4 जुड़ा, फिर क्या कर रहा है? ये 14 के बाद 11 लिखा है तो इसका मतलब इसने 3 घटा दिया, फिर यहाँ 16 के बाद 13 लिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ 3 घटा दिया, ये 3 घटा रहा है तो इसमें भी घटा के लिख दो 3, तो यहाँ आएगा आपका 15। ये आपका आंसर सही रहेगा। देखिए लॉजिक क्या लगा यहाँ पर, ये आपका आंसर सही है। लॉजिक क्या लगा यहाँ पर कि 4 जोड़ा, फिर ये संख्या मिली, फिर 3 घटाया, फिर ये संख्या मिली, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 घटाया। कहने का मतलब है 4 जोड़ा, फिर 3 घटाया, 4 जोड़ा, 3 घटाया। ये लॉजिक लगा आपका, ये आपका आंसर है। अगला देखिए इस क्वेश्चन को कि आपको इन तीनों संख्या से 112 लाना है, इन तीनों संख्या से इतना लाना है और इन तीनों संख्या से आपको इतना लाना है। देखिए इनकी गुणा करते हैं, छोटी संख्या मिली 7 गुणे 14 14 अट्ठे 112। कहने का मतलब ये 7 गुणा 8 गुणा 2, 7 गुणा 14 अट्ठे 112 मिला आपको, ये मिल गया। ऐसे इसको करना है 5 चौक 20 और 20 की गुणा जब 8 में करेंगे आप 5 गुणा 4 गुणा 8 तो ये हो जाएगा आपका 160। अब इनकी गुणा करिए आप कि ये कितना है आपका 9 तिया 27 और आपको 162 लाना है। पहले दे रखा है कि 162, इस 27 में कितने की गुणा करें कि 162 आ जाए? 27 में कितने की गुणा करें कि 162 आ जाए? आप ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप कोई संख्या ढूंढ सकते हैं ऐसे ही, 6 से गुणा करें, देखते हैं 6 6 सत्ते 42 और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा क्योंकि 162 मिल गया, 6 रखने से 162 मिल गया। 6 की 18 18 में 162 होता है। यदि आपको ये संख्या नहीं लग रहा है कि संख्या हम कैसे ढूंढे तो आप क्या करेंगे, ये जो 9 तिया 27 आया है 27 से आप भाग दे देंगे 162 को। जब 27 से आप 162 को भाग देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका 6 आएगा। इसको देखिए आप, ये इसमें क्या लॉजिक लगाए और आपको ये लाना है कि आप कौन सी संख्या आएगी, यहाँ संख्या क्या आएगी। देखेंगे लॉजिक लगेगा आपका यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे 9 गुणा 6 54 हो जाएगा और इस 5 को आप घटा देंगे तो आपका कितना बनेगा? 49 बनेगा। क्या बनेगा? 49 बनेगा। तो ये मिल गया आपको। ऐसे ही आप 7 की गुणा 8 में करेंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और 56 में से कितना घटा देंगे? ये वाला 4 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 52 और 52 ही रखा है इसमें। ऐसे आप यहाँ करेंगे कि 4 में कौन सी संख्या रखें, जो ऐसी संख्या है उसमें से 3 घटाया जाए तो ये संख्या बची। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 7 रख देंगे, यदि हम यहाँ पर 7 रख देंगे और 7 रखने से ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 28 में से ये 3 संख्या घटाएंगे तो बचेगा आपका 25 और 25 ही आपको यहाँ दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों संख्या की गुणा करके ये घटाना है, इन दोनों संख्या की गुणा करके ये घटाना है, इन दोनों संख्या की गुणा करके ये घटाना है। तो यहाँ पर ये संख्या हमें रखनी थी कि यहाँ पर क्या संख्या रखें जो कि 4 की कौन सी संख्या में गुणा करें कि यहाँ पर ऐसी संख्या मिल जाए हमें तो उसमें से 3 घटाया जाए तो 25 बचे। तो 4 में 7 की गुणा करेंगे तो 28 मिलेगा और 28 में से जब 3 घटाएंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। इसको देखें कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। देखिए इनको जोड़िए और फिर इनको जोड़िए, फिर इसको भी जोड़िए,
ये हो गया आपका 14 और 12 हो गए आपके 26, 3 हो गए आपके, और ये हो गया आपके 7। मतलब सभी संख्याओं को जोड़ लें आप, सभी संख्याओं को क्या कर लें आप, जोड़ लें। 14 12 ऐसे जोड़िए आप, 14 12 3 7, 7 और 3 10 हो गए, और 14 12 26 हो गए, 26 और 10 आपके 36 हो गए, इन सबको जोड़ के 36 मिल गया। तो ऐसा ही यही लॉजिक आपको इसमें लगाना है कि 9 जोड़े 11 और 16, फिर क्या है, ये 54 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, तो इनको पहले जोड़ लें। 6 और 1 7 और 9 हो गए आपके, 7 और 9 हो गए 16, 1 और 1 2 और 1 हो गए 3, 36 आ रहा है आपका। अब यह कह रहा है कि अभी यहाँ पर क्या, यहाँ क्या रखा जाए, तो इस 36 में क्या जोड़े कि 54 हो जाए, 36 में क्या जोड़े कि 54 हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से इसे घटा दें, वही संख्या आप इसको रख दें यहाँ पर, तो ये संख्या आएगी आपकी 18। वो संख्या क्या है, 18, कि 36 में 18 और जोड़ दें तो आपको 54 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 18 आएगी, और ये आपका आंसर है।